फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अरहम लर्निंग पॉइंट और आज हम बात करेंगे इफ फंक्शन के बारे में। इफ फंक्शन बेसिकली एक लॉजिकल टेस्ट है जिसकी बेस पे वो डिसाइड करता है कि जो हम वैल्यूज को दे रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स। तो आए हम बात करते हैं इफ फंक्शन के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेबल है और इसमें 3 कैटेगरी दी हुई है। सबसे पहले है कस्टमर, उसके बाद उनकी टोटल सेल और उसका इंसेंटिव। मैं चाहता हूं कि जो हर कस्टमर ने जितनी सेल की है उसके मुताबिक उसको मैं उसका इंसेंटिव दूं। तो ऊपर एक मैंने लाइन दी है कि इफ द टोटल सेल इज ग्रेटर देन 50,000 देन ही गिव 2% इंसेंटिव, अदरवाइज वर्क हार्ड। तो अब मैं इसमें कल टेस्ट लगाऊंगा इफ फंक्शन के साथ। मैं चाहता हूं कि जिस कस्टमर ने 50,000 से अबव सेल की है उसको उसका 2% इंसेंटिव मिल जाए, और जिसने से लेस की है उसको वो वर्क हार्ड दिखा देता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए वो मज़ीद मेहनत करे और अपना इंसेंटिव हासिल करे। तो गाइस चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू इफ। तो देखें, अब जैसे ही मैंने इफ लगाया उसने उसका क्राइटेरिया हमें पूछ लिया। तो सबसे पहले कहता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हम बताएंगे कि मैं क्या चाहता हूँ, उसके बेस पे वो उसको ट्रू और फॉल्स में उसको डिसाइड करके हमें रिजल्ट शो कराएगा। सो गाइस सबसे पहले मैं इसको सेल को सिलेक्ट करूंगा और मैं उसको कहता हूँ अगर ये सेल ग्रेटर देन है 50,000 से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 50,000 वाले को भी, अगर मैं यहाँ पे 50,000 लिखूंगा तो 50,000 से ऊपर वाली सेल को 50,000 से ऊपर वाली वैल्यू को जो है कैलकुलेट करेगा। जिसकी वैल्यू 50,000 होगी उसको कैलकुलेट नहीं करवाएगा, बल्कि उसकी जगह पे वो वर्क हार्ड लिख देगा। और मैं चाहता हूँ जिसने 50,000 पूरी सेल भी किया उसको भी उसका इंसेंटिव मिले। तो मैं यहाँ पे 49,999 वैल्यू दूंगा और ये सेल 49,990 से 99 से अबव है तो हमें ये इसका लॉजिकल टेस्ट दे। अगर ये अबव हो तो मैं चाहता हूँ उसकी ट्रू वैल्यू जो हम चाहेंगे वो उसको ट्रू में देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो उसको इस सेल को 2% इंसेंटिव दे। तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2%। देन अब फॉल्स वैल्यू। तो फॉल्स वैल्यू में हम उसको जो मैसेज देना चाहते हैं वो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो डबल कोट्स के अंदर मैं लिख दूंगा वर्क हार्ड और ब्रैकेट क्लोज। सो गाइज यहाँ तक हमारा फार्मूला फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, अगर ये वैल्यू 50,000 से अबव होगी तो वो उसको कैलकुलेट करके उसको 2% दे देगा, और अगर लेस देन होगी तो वो उसको कैलकुलेट करके उसको वर्क हार्ड बता देगा। तो ये मैं एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया और उसको 2% इंसेंटिव दे दिया। 77,530 ये 50,000 से अबव अमाउंट है। इसी तरह आप नीचे जब इस फार्मूले को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो जो 50,000 से लेस देन अमाउंट होगी वो उसको शो करवा देगा। तो गाइज आप देख सकते हैं कि इससे नीचे वाली वैल्यू 35,241 ये 50,000 से लेस है तो उसने उसके आगे वर्क हार्ड दे दिए। तो इसी तरह जहाँ जहाँ पे 50,000 से अबव है वो उसके आगे उसने इसको 2% से कैलकुलेट करवा दिया इसके इंसेंटिव को, और जहाँ पर 50,000 से लेस है उसको वर्क हार्ड शो करवा दिया। ए फंक्शन विद एंड। तो एंड फंक्शन के सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसमें ये ऐसा है कि इट्स ऑल चेक्स वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू, और इफ एनी वन आर्गुमेंट इज फॉल्स एंड रिटर्न फॉल्स। मतलब ये है कि अगर इस फंक्शन में तमाम पैरामीटर्स ट्रू होंगे तो ये आंसर हमें ट्रू की सूरत में देगा, मतलब जो हम रिजल्ट चाहते हैं वही रिजल्ट हमें मेंशन कर देगा। और अगर इसमें एक भी पैरामीटर या एक भी आर्गुमेंट फॉल्स में होगा तो वो रिजल्ट फॉल्स में दिखाएगा, मतलब कि उसके ऑपोजिट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रू और ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स और ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, और फॉल्स एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। तो ये दूसरा टेबल मैंने बनाया है प्रैक्टिकली काम करने के लिए। लेकिन इसमें काम करने से पहले ऊपर मैंने एक डेफिनेशन लिखी, उस डेफिनेशन को रीड करेंगे और उस डेफिनेशन के मुताबिक ही हम इसको यूज़ करेंगे। तो सो गाइज मैं पहले बता दूं कि इफ फंक्शन का मुकम्मल तौर पर हम यूज़ नहीं कर सकते जब तक उसके साथ दूसरे फंक्शन को हम यूज़ ना करें। तो इफ फंक्शन को मुकम्मल करने के लिए हम एंड फंक्शन का सहारा लेंगे। तो एंड फंक्शन के साथ ही हम इफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो आए हम उसको पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं। इफ द टोटल सेल ग्रेटर देन 50,000 देन ही गिव 10%, और एनी सिंगल प्रोडक्ट सेल लेस देन 50,000 देन ही नॉट गिव 10%, अदरवाइज वर्क हार्ड। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी टोटल सेल 50,000 से ज़्यादा है तो वो हमें 10% दे, लेकिन
इसके साथ ही हमें इन पैरामीटर्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर इसके तीनों में से किसी एक प्रोडक्ट की सेल भी 50,000 से लेस हुई तो वो हमें देन 50,000 पे 10% नहीं देगा, मतलब कि 10% का इंसेंटिव नहीं देगा। तो हमें तीनों प्रोडक्ट को साथ साथ लेकर चलना होगा ताकि हम अपने इंसेंटिव को हासिल कर सकें। के साथ एंड फंक्शन को यूज़ करते हैं और आपको समझाते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले इज इक्वल टू हम पहले लगाएंगे ए फंक्शन, देन साथ ही हम उसको लॉजिकल टेस्ट में इसके दे देंगे एंड फंक्शन ताकि वो उसको उसके एंड फंक्शन के लॉजिक को टेस्ट करे और उसके बाद वो हमें रिजल्ट शो करे। सो गाइज इसमें पहले है लॉजिक वन में मैं उसको बोलूँगा कि प्रोडक्ट वन की सेल अगर ग्रेटर देन है 50,000 से, ठीक है। इसके साथ ही लॉजिक 2 दूंगा मैं इसको कि प्रोडक्ट 2 की सेल ग्रेटर देन है 50,000। देन लॉजिक थर्ड में मैं डालूंगा कि प्रोडक्ट 3 की सेल ग्रेटर देन है 50,000 से। देन वो हमें इस टोटल सेल के ऊपर 10% का इंसेंटिव दे। दिस सेल मल्टीप्लाइड बाय 10%। अदरवाइज अगर ये पैरामीटर, अगर ये तीनों प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट की सेल भी 10% से लेस हुई तो वो हमें के ऊपर 10% से इंसेंटिव नहीं देगा। तो उस सूरत में वो हमें यहाँ पे मैसेज दे दे कि वर्क हार्ड, मतलब कि तीनों से प्रोडक्ट की सेल को एक साथ लेकर चले और अपना इंसेंटिव हासिल करें। डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसका रिजल्ट को शो कर देगा। सो गाइस आप देख सकते हैं ये एंटर प्रेस किया और ये इसने दे दिया यहाँ पे वर्क हार्ड, मतलब ये प्रोडक्ट की सेल 50,000 से लेस है। तो आप देख सकते हैं कि पहले सेल में इसके 77,000 है, दूसरे में 45,000 है, मतलब ये किसका दूसरे प्रोडक्ट की सेल इस क्राइटेरिया में नहीं फॉल कर रही। तो अब इस फार्मूले को मैं ड्रैग करूँगा नीचे तक ताकि हमें पता चल जाए कि किसकी 10% का इंसेंटिव मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं कि इसके दूसरे सेल में इसको 10% का इंसेंटिव मिला है, मतलब ये कि इसके पहले प्रोडक्ट की सेल भी सही है, 50,000 से अबव है, दूसरे की भी अबव है और तीसरे की अबव है। तो इसने हमें इस तीनों प्रोडक्ट की टोटल सेल के ऊपर 10% का इंसेंटिव दे दिया। सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे की वैल्यू 10% से 50,000 से लेस है, तो उसमें उसने हमें वर्क हार्ड शो करवा दिया। तो ये था गाइज इफ फंक्शन विद एंड फंक्शन के साथ। इफ फंक्शन विद और फंक्शन, मतलब इफ अधूरा होता है एंड और के बगैर। तो आज हम इफ को और के साथ समझेंगे कि इफ फंक्शन और के साथ कैसे काम करता है। सो गाइस पहले हम और फंक्शन की डेफिनेशन को रीड करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन यूँ है, इट्स चेक्स वेदर एनी ऑफ द आर्गुमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू, मतलब कि अगर कंडीशन में से कोई एक कंडीशन की वैल्यू भी ट्रू है तो वो हमें रिजल्ट ट्रू ही शो कराएगा, और अगर सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो वो हमें रिजल्ट फॉल्स शो करवाएगा। तो आप देख सकते हैं छोटे से एग्जांपल मैंने बनाई है, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और रिजल्ट। मतलब कि पहले नंबर पे देख सकते हैं कि ट्रू, कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 भी ट्रू है, तो वो उसने रिजल्ट हमें ट्रू ही शो करवाया। देन दूसरी कंडीशन में आप देखेंगे कि कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 फॉल्स है, तो उसने तब भी हमें रिजल्ट ट्रू ही शो करवाया क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है। इसी तरह से नीचे वाली कंडीशन में आप देखेंगे पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है, लेकिन रिजल्ट हमें उसने ट्रू ही शो करवाया क्योंकि एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो इस फंक्शन में हमें वो ट्रू ही शो करवाएगा। इसी के साथ चौथे नंबर पे देखेंगे तो कंडीशन 1 फॉल्स और कंडीशन 2 भी फॉल्स है, तब वो हमें फॉल्स शो करवाएगा क्योंकि इसके सेकंड पैरामीटर में यही है कि अगर दोनों कंडीशन, अगर सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तो वो हमें फॉल्स शो करवाएगा। तो इसी के साथ मैंने एक टेबल बनाया है प्रैक्टिकल के लिए, तो इसमें प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि फंक्शन और के साथ कैसे काम करता है। तो सब टेबल में यूज़ करने के लिए जो हमें पैरामीटर चाहिए उसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर दी हुई है कि इस टेबल में इफ़ के साथ और को यूज़ करवाना है। तो मैंने पैरामीटर लिखा हुआ है कि इफ़ द टोटल सेल ग्रेटर देन 50,000 और एनी सिंगल प्रोडक्ट सेल ग्रेटर देन 50,000 देन ही गिव 10%, अदरवाइज वर्क हार्ड। मतलब ये कि इसकी टोटल सेल भी 50,000 से ऊपर हो या इसके तमाम प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट की सेल भी 50,000 से ऊपर हुई तो वो हमें 10% देगा। अदरवाइज अगर सारी प्रोडक्ट की सेल 50,000 से लेस हुई तो वो हमें 10% नहीं देगा। तो आए गाइस मैं इस फार्मूले को आपको यूज़ करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है ये फार्मूला। सो इज इक्वल टू देन इफ इंटर करेंगे और इसी के साथ इसके लॉजिकल टेस्ट में और को इंटर कर देंगे। जैसे ही और इंटर करेंगे तो वो पूछेगा लॉजिकल 1,
लॉजिकल वन में सेम हम ऐसे प्रोडक्ट 1 देंगे, देन उसको ग्रेटर देन का साइन देंगे और उसके साथ ही हम 50,000 इंटर करेंगे। उसके बाद कॉमा, उसके बाद लॉजिक 2 देंगे, लॉजिक 2 में हम उसके प्रोडक्ट 2 को देंगे और इसके साथ ग्रेटर देन का साइन और उसके साथ ही 50,000 देंगे। लॉजिकल 3 में हम इसको प्रोडक्ट 3 देंगे और देन हम इसको ग्रेटर देन का साइन देंगे, उसके साथ ही 50,000 देंगे। इसके तीनों पैरामीटर पूरे हो गए और इसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ तक हमारा था और फंक्शन, और एक फंक्शन का लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही मैं इसको कॉमा दूंगा तो वो पूछेगा ट्रू वैल्यू, और अगर वो कह रहा है कि अगर ये तीनों में से किसी एक की वैल्यू भी 50,000 अबव हुई तो वो हम इसकी ट्रू वैल्यू में इसको क्या दें। तो मैं इसको कहता हूँ कि जी इसकी ट्रू वैल्यू में इसकी जो टोटल सेल है उसमें हमें 10% दे दें। तो मैं इसमें टोटल सेल की सेल को सिलेक्ट करूँगा और देन मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 10% कर दूँगा और कॉमा। अब ये फॉल्स वैल्यू करें। इस फॉल्स वैल्यू में कहता हूँ कि अगर इसकी तीनों वैल्यू में से, तीनों प्रोडक्ट की सेल में से अगर तीनों ही लेस देन 50,000 है तो वो हमें वर्क हार्ड शो करवा दे। तो मैं यहाँ पे डबल कोट के अंदर वर्क हार्ड मेंशन कर दूँ और ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो वो तीनों पैरामीटर्स को रीड करेगा और उसके बाद ये फंक्शन के साथ लॉजिकल टेस्ट के साथ हमें रिजल्ट को शो करवा देगा। ये मैंने इंटर प्रेस किया और ये इसने इसको 10% दे दिया, मतलब ये इसके तीनों में से किसी एक की वैल्यू भी 50,000 से अबव हुई तो उसने उसको टोटल सेल पे 10% दे दिया। इस फार्मूला को मैं ड्रैग करूँगा नीचे तक और मैं देखूंगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स पूरे आ रहे हैं, कौन कौन से लेस हैं। तो ये लास्ट तक मैंने किया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ दो बंदों की सेल है जिसमें उन्होंने कंप्लीट नहीं की, मतलब कि किसी भी एक में से 50,000 से ये लोग अबव में नहीं गए, तो उसकी जगह पे उन्होंने वर्क हार्ड शो करवा दिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।